स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल देर रात आपको एक खबर दिखाई थी, 8 साल की सिमरन खो गई है, कहीं चली गई है, यह पता नहीं क्या, उस वक्त पता नहीं था। लेकिन 12 घंटे के बाद एक सुखद समाचार देखने को मिला, सामने आया है। सिमरन मिल गई, सिमरन मिल गई है। ये है 8 साल की वो बच्ची सिमरन, जिसने सारी रात अपने घर से बाहर निकाली है। जाहिर सी बात है बहुत परेशान रही होगी। साथ में सिमरन के पिता हैं कृष्ण जी, उनकी माता जी हैं और उनके छोटे छोटे 2 भाई बहन। रात बहुत मुश्किल से निकली इन लोगों की, क्योंकि 8 साल की बच्ची वो लापता थी। नहीं जानते थे कि रास्ता भटक गई है, नहीं जानते थे कि किसी ने उठा लिया है, नहीं जानते थे कि किस साजिश का शिकार हो गई है। लेकिन 12 घंटे के बाद सिमरन घर लौट आई और इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, सैल्यूट है लोअर रूपनगर के इन लोगों को जिन्होंने सारी रात जागा है। रात को मुझे शायद 12 साढ़े 12 बजे कॉल आया कार्तिक साहब का, क्योंकि जो मेरे साथ होता है मैं आपके साथ बता देता हूं। कॉल आया, जनाब लगातार ढूंढ रहे हैं, कम से कम 80 से 100 बंदे जो हैं वो लगातार हर जगह को छान रहे हैं, कहीं सिमरन मिल जाए। शायद किसी गली में हो, रास्ता भटक गई हो, हम उसको घर तक पहुंचा दें। ये वो नंबर बहुत कम है जिसके एफर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर था ये। 100 से ज़्यादा लोग रात भर ढूंढते रहे और ये मोहल्ले वाले जो हैं ये उतने ही परेशान थे जितने सिमरन के माँ बाप। अप्रिशिएबल। ऐसा ही समाज चाहिए जो किसी के लिए परेशान हो जाए। और उससे भी ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है सिमरन को खोजने का, वो हैं राहुल नागर साहब, डीएसपी हैं इस जोन के, और उसके बाद इनायत अली साहब, एसएचओ जानीपुर। रात भर इनकी फ्लाइंग जो है सिमरन को खोजती रही। हर गली नुक्कड़ जहां भी कुछ लगता था शायद सिमरन यहां हो सकती है, वो सब उन्होंने ढूंढा। फाइनली सिमरन मिल गई। कहां से मिली? भगवती नगर आश्रम से। पहले मैं सिमरन से बात करता हूं, उस 8 साल की बच्ची से, कि आखिर वो रात भर रही कहां। आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहती है। आपका नाम क्या है बेटा? सिमरन। रात को कहाँ थे आप? आश्रम में। आश्रम में थे? यहाँ बैठो, बैठ जाओ यहाँ पे। आश्रम में कैसे पहुँचे? घर ढूंढते ढूंढते। तो आप घर भूल गए थे? कैसे भूल गए घर? मैं अपनी फ्रेंड को देखने गई थी, वहाँ से ही आगे आगे चली गई। तो फिर क्या हुआ, कोई मिला रास्ते में? नहीं, फिर रास्ते में एक अंकल मिले, वो आश्रम में ही काम करते थे। अच्छा, क्या किया फिर उन्होंने आश्रम वाले अंकल से कहकर मेरे को एक अंकल के घर पे रखा। खाना खाया था रात को? हाँ। आपने बताया नहीं मैं कहाँ रहती हूँ? मेरे को भूल गई थी। भूल गई थी? पापा का फ़ोन नंबर याद था? वो भी भूल गई थी। वो भी भूल गया था। अब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में। 3rd में? तो फिर कैसे घर कैसे लौटे? फिर पुलिस वाले अंकल ने। पुलिस वाले अंकल आए थे? उन्होंने बताया, फिर उन्होंने फ़ोन से मेरे को घर पहुंचा दिया। आप रात को रोए तो नहीं? डरे हुए थे? डर लग रहा था? किसकी याद आ रही थी, मम्मा की पापा की? दोनों की आ रही थी। भाई बहनों की नहीं आ रही? छोटे भाई बहनों की नहीं आ रही थी? तो आप क्यों गए थे यहाँ से दूर, क्यों गए थे? मैं अपनी फ्रेंड को देखने गई थी। फ्रेंड को देखने गए थे? अच्छा, अब नहीं जाना, ठीक है? अब जहाँ भी जाना होगा अपनी मम्मा के पापा के साथ जाना, ठीक है? ये थी सिमरन की सारी कहानी। एक महिला इनको मिली, वो इनको एक अंकल मिले, वो इनको एक महिला के पास ले गए। शायद वो आश्रम में रहती होंगी, तो रात उन्होंने वहाँ गुजारी। ये सिमरन के पिता हैं। आपका नाम क्या है साहब? कृष्ण लाल सर। कृष्ण लाल जी, मुश्किल थी रात गुजारना? बहुत मुश्किल होती है सर। क्या है, रात कैसे निकली, क्या क्या बहुत किया? रात भर रोया सर, और ढूंढा सारे मेले वालों ने, और जेके पुलिस ने सबने साथ दिया, और ढूंढ के निकाली। सुबह सारी रात आपके साथ ही रही? सारी रात मेरे साथ रह गई सर, ढूंढते रहे सारी रात। और मेले वाले भी सारे मेरे रात पर रहे। खबर कैसे मिली कि सिमरन भगवती नगर में है? सुबह पता चला मेरे। कैसे? पुलिस वालों ने पुलिस ने बता दिया। आप कहाँ, घर पे ही थे? मैं ढूंढ रहा था सर उधर ही। आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर। और लोग भी ढूंढ रहे थे? हाँ, सारे मेले वाले सर। अब ध्यान रखना सिमरन कहीं जाए ना बाहर। नहीं जाएगी सर। अब नहीं जाना बच्चा कहीं है? अब नहीं जाना। डरना नहीं। आपने डांटा तो नहीं इसको? नहीं सर, कभी नहीं। डांटना नहीं इसको। आप खुश हो, आप बेटी वापिस आ गई? अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मिल गई है।
रात को कहा था आपने शायद रास्ता भूल गई होगी। हाँ, यही बोला मैंने कि रास्ता भूल गई है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं, कोई अपना नहीं है। ये जाती नहीं कहीं थी, यहाँ से पार्क तक जाती थी, पार्क से घर में आ जाती थी। एक सहेली है उसकी, उधर वहाँ जाती थी, बस उसके साथ भी घर में आ जाती। वापस आ गई ना? हाँ, वापस आ गुस्सा तो गई। नहीं किया बेटी को? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने। मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगी। सिमरन वापस आ गई। और सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है ये लो रूपनगर के जो मोहल्ले वाले हैं, इनको सैल्यूट है। सारी रात जागे हैं ये, और इनके यहाँ के जो लड़के हैं सारी रात गलियों में रहे हैं। और अहम रोल जो है इन लोगों का भी रहा है, क्योंकि सारा नंबर यहाँ पे नहीं है, अपने काम काज में चले गए या सो रहे होंगे घर में। सारी रात उन्होंने जाके काटी है। ये साहब हैं जिन्होंने मुझे रात को कॉल किया था। पाजी, एक सुखद समाचार सामने आ गया। मैं सर आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ और अपनी जेकेपी को थैंक्सफुल करता हूँ, और अपने भाइयों को थैंक करता हूँ कि रात को मेरे ख्याल में 150-200 लड़का जो है अपनी टीम का पूरा लगा हुआ था। कोई किसी को टेंशन नहीं थी खाने की, कोई कुछ नहीं। मोहल्ले में भी खाना बना ज़रूर, लेकिन किसी ने खाया नहीं इस बेटी की वजह से। मॉर्निंग में मैंने एक डीवीआर निकाली मंदिर से, तो उसका फुटेज मैंने कहा चेक करवाते हैं। जैसे हम चेक करवाने लगे तो इमीडिएटली वहाँ से चौकी अफसर शायद तालाब तिलो से कॉल आया सेकंड इंचार्ज का कि सर बेटी मिल गई है। तो हमें बड़ा सुकून मिला उस टाइम पे। तो हमने तुरंत फिर इनको कॉल किया। मैंने कहा आ जाओ आप, कि टेंशन मत लो, बेटी मिल गई है। तो उसके बाद में हमने मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा जो पेपर वर्क था पुलिस स्टेशन का वो करने के बाद में जानीपुर लाई बेटी। फिर जानीपुर से डीएसपी साहब हमारे साथ पूरी रात लगे रहे, SHO साहब, न्यायत अली साहब, और उनके बाद में पेपर वर्क वहाँ का पूरा करवाने के बाद में अब जाके इनके हैंड ओवर किया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बता दें जनाब। सर मेरा नाम भरत कुमार है, मैं नेशनल कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। भरत कुमार तक ठीक है साहब, और वहाँ तक ठीक है। मेरे लिए मैं बहुत छोटा सा बंदा हूँ। जी, जी, जी। लेकिन चलो आपके साथ इतना जो आपकी टीम है ना, उसके हम एक छोटे से प्यादे हैं। अरे नहीं सर, आप बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये कार्तिक साहब हैं, मुझे लगता है इनकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने रात को 12 बजे कॉल किया, जनाब लगातार ढूंढ रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे थे, और कहते हैं जिस गली में जाता हूँ 2, 4, 5 लड़के ऑलरेडी वहाँ होते हैं। बोलते क्या कर रहे हो जनाब, रात को 12-1 बजे सिमरन को ढूंढ रहे हैं। सही है ये? बिल्कुल सर, पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, बनतलाब से, चिनौर से, रूपनगर से, जिन जिन तक ये मैसेज डिलीवर हुआ इस बच्ची के पीछे हर कोई बाहर आया। मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के मोहल्ले के लोग। मैं रात को देख रहा था, इवन एक तो मैं लड़कियों को देख रहा था स्कूटी पे लेके निकली हैं, लड़कियाँ भी ढूंढ रही हैं रात को। आप खुद सोचे परिवार, ये मोहल्ला कितना सहयोगी होगा जिस मोहल्ले में रात को लड़कियाँ बाहर इजीली हमारे जम्मू में आज घूम रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा। फाइनली एक गुड न्यूज़ है कि सिमरन जो है वो घर आ चुकी है। बस यही कहना चाहूँगा। ये सब वो नंबर है। और सबसे बड़ा जो सुखद पल ये है, और सबसे जो अच्छी खबर है कि सिमरन वापस आ गई। और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा राहुल नागर साहब का, शायद मैं नाम सही ले रहा हूं। राहुल नागर साहब DSP हैं, और इनायत अली साहब SHO जानीपुर, जिन्होंने सारी रात जागकर इस बच्ची को ढूंढा है और 12 घंटे के अंदर अंदर परिवार के हवाले कर दिया। बड़ा सुखद समाचार है, और इस मोहल्ले वाले को, लो रूपनगर के लोगों को मुबारकबाद है जो एक साथ खड़े हो गए। शायद ऐसा ही जम्मू हम बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। ऐसे लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं जो जात पात धर्म से ऊंचा उठकर सोचते हैं। कमी ज़रूर है, लेकिन ऐसे लोग हमारे पास हैं। ऐसे ही जम्मू का शायद हमने ख्वाब देखा होगा। फाइनली सुखद समाचार ये है कि सिमरन अपने घर वालों के साथ है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।